So once again students, I am Nirlesh ma'am here and I welcome you all to my channel Science Adapt। पिछली वीडियो में बच्चों हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया डिस्कस करी थी, जिसमें डीकम्पोजिशन हीट के थ्रू हो रहा था, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा था। इस वीडियो में बच्चों हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डीकम्पोजिशन होता है, यानी ब्रेकडाउन होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या विद्युत अपघटन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी बेटा एक तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती है। इसमें आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को ही हमने डिस्कस किया है। देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी 1.7 है, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले बच्चों आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी विद्युत अपघटन का मतलब समझिए कि क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है लिसिस यानी ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेकिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, मान लो एक प्रोडक्ट है कोई ए बी, जब डीकम्पोजिशन हो जाती है तो ये ए प्लस बी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी कि हमें इसको ब्रेक करना है। तो जब वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। अगर हम इसको बैलेंस करें बच्चों, तो देखिए यहाँ इधर दो हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ दो लगा दिया और इधर दो लगाने से ये बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि दो एटम्स हाइड्रोजन के रिलीज़ हुए हैं तो एक ऑक्सीजन का रिलीज़ हुआ है। यही चीज़ हमें फिगर में दिखाई दे रही है बच्चों, देख सकते हैं आप। यहाँ पर गैप ज़्यादा है और इधर गैप कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट हो रही है और ऑक्सीजन उसकी हाफ कलेक्ट हो रही है। आइए पहले इस सेटअप को हम समझते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को करने के लिए बेटा एक एपरेटस आता है जिसे हम हॉफमैन्स वोल्टामीटर कहते हैं, जिसकी ये इमेज आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट करने के लिए एपरेटस होता है और यहाँ नीचे इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास करी जाती है। इसी एपरेटस को दूसरे तरीके से अरेंज करने की यहाँ कोशिश करी गई है। इसमें एक प्लास्टिक मग दिखाया गया है। इस प्लास्टिक मग के नीचे बच्चे देखिए ये दो रबर स्टॉपर लगे हैं जो छेद करके इसमें फिट किए जाते हैं। उस रबर स्टॉपर के बीच में दो ग्रेफाइट रॉड्स लगा दी जाती हैं करंट को पास करने के लिए। ये ग्रेफाइट रॉड्स बेटा सेल से कनेक्टेड होती हैं वायर के थ्रू, और जो टर्मिनल इस वायर का पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसको एनोड कहते हैं और जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसको कैथोड कहते हैं। उसके बाद दो टेस्ट ट्यूब इसको पूरा पानी से भर लेते हैं। दो टेस्ट ट्यूब पानी से भर के इन्वर्टेड करके इन ग्रेफाइट रॉड्स के ऊपर रख दी जाती हैं ताकि उनमें गैस कलेक्ट हो सके। अब वाटर बच्चों वैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और जब बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं इसमें करंट पास होता है। जब इसमें करंट पास होता है तो हम ये देख सकते हैं कि कैथोड की तरफ बबल्स आते हैं और एनोड में भी बबल्स आते हैं, लेकिन कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है, वो ज़्यादा अमाउंट में होती है और ऑक्सीजन गैस कम अमाउंट में कलेक्ट होती है। इसका रीज़न आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आप वैसे भी देख सकते हैं अगर 2 पार्ट्स हाइड्रोजन है तो 1 पार्ट ऑक्सीजन है। तो बच्चों अब हम इसकी केमिस्ट्री में आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 10th क्लास के सिलेबस में आपके लिए सिर्फ इस सेटअप को समझना कि ये सेटअप कैसे हुआ, और हाइड्रोजन कैथोड पे बनती है, ऑक्सीजन एनोड पे बनती है, इसको याद रखिए बच्चों। हाइड्रोजन डबल अमाउंट में बनती है, ऑक्सीजन उसके हाफ अमाउंट में बनती है, ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। 10th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप इसकी केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो वह मैं आगे आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा हुआ है कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक गैस डबल अमाउंट में क्यों कलेक्ट होती है। तो इसका रीज़न यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है
क्योंकि 2:1 की अमाउंट के अंदर वो रिलीज़ होती हैं। वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो आप इसको पढ़ करके इसका रीज़न समझ सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इस रिएक्शन की, उसको ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम उस एक्सपेरिमेंट का एक सिंपल सेटअप बनाएं इसकी केमिस्ट्री को समझने के लिए, तो वो बच्चों इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये मग है, इसमें वाटर ले लिया गया है। वाटर एसिडिफाइड है क्योंकि हमने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला है इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए। ये 2 ग्रेफाइट रॉड्स हैं। जिस टर्मिनल को हमने पॉजिटिव एंड से जोड़ा वो एनोड है, और जिस टर्मिनल को हमने नेगेटिव एंड से जोड़ा वो कैथोड है। अब आपको बच्चों ये मालूम होना चाहिए कि वाटर जो है वो आयोनाइज होता है किसके अंदर, OH आयंस के अंदर, और H आयंस के अंदर वो डिसोसिएट होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो जब हम करंट पास करते हैं तो एसिड का बच्चों इसके अंदर कोई पार्ट नहीं होता, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक ज़रूर होता है हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस में, बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। जब मैं आपको रिएक्शंस लिख के समझाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन वाटर को कंडक्टेड बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालना होता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल ना हो तो सॉल्ट भी डाला जा सकता है। अब केमिस्ट्री पे आते हैं बच्चों। ये बात तो आपको मालूम है कि वाटर आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है OH नेगेटिव आयंस और H+ आयंस में। अब वाटर के अंदर क्या क्या है? वाटर में बेटा यहाँ H+ आयंस हैं और OH नेगेटिव आयंस है। जब इसमें करंट पास किया तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट होता है, तो जो हाइड्रोजन प्लस आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और जो OH आयंस हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे। तो पहले हम एनोड के रिएक्शन पे आते हैं बच्चों। एनोड के ऊपर क्या है? OH नेगेटिव आयंस है। जब ये OH आयंस यहाँ जाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है। ये इजीली बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं और ऊपर जाते हैं और नीचे आते जाते हैं कैथोड की तरफ। अब यहाँ इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं बच्चों। OH आयंस ने जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया तो ये OH में चेंज हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ हाइड्रोजन के पास आते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना कहाँ पर हुआ? कैथोड पे हुआ। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये किस में चेंज हो गए बच्चों? हाइड्रोजन में चेंज हो गए। तो आप समझ सकते हैं, ये याद रखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर बच्चों रिडक्शन यानी अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना रिडक्शन होता है। अब ये जो रिएक्शन हमने दिखाया ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए दिखाया, लेकिन आइडियली जब हम इसको करते हैं तो हम 4 मॉलिक्यूल्स के लिए दिखाते हैं। अगर ये रिएक्शंस हमें 4 मॉलिक्यूल्स के लिए दिखाने हैं तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ 4 OH बन गए, यानी OH 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 OH। अब ये OH OH कंबाइन होते हैं, OH और ये OH मिलके ये H2O बन गया, और देखिए इधर ये OH और H मिलके फिर H2O बन गया, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन फ्री रह गए, तो वो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं जो कि एनोड पे लिबरेट होती है। तो एनोड पर बच्चों ऑक्सीजन गैस के बबल्स हमें दिखाई देते हैं। अब कैथोड के रिएक्शन पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ 4 H आयंस, 4 हाइड्रोजन एटम्स बने, H H H
H। तो ये दो दो मिल करके दो हाइड्रोजन एटम्स बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल क्वांटिटी में बनी है, वो कैथोड पे बनी। तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं कैथोड के पास ज़्यादा बबल्स बनते हैं और एनोड के पास कम बबल्स बनते हैं। तो इस रिएक्शन से बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। ये ध्यान रखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। समझकर याद करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। वाटर हाइड्रोजन आयन OH आयंस में ब्रेक होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है। हाइड्रोजन आयंस कैथोड पर अट्रैक्ट होते हैं, OH आयंस एनोड पर अट्रैक्ट होते हैं। तो वो रिएक्शन एनोड और कैथोड पर सिस्टमेटिकली आप लिख करके इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों सिर्फ वाटर का ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है। अब देखिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ क्योंकि उसमें वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसके अलावा बच्चों NaCl है, अगर NaCl के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये Na और Cl2 गैस के अंदर चेंज हो जाता है, जो एक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ये भी एक डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल है। एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, तो वो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी वियोजन अभिक्रियाएं हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रही है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।